दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन नेट फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन नेट फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर 36,000 पदों पर नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर, इसके अलावा चयन बोर्ड की भर्तियों को लेकर जिसके ऊपर रोक लगा दी गई है, एलडी गेट जीआईसी प्रवक्ता और भी तमाम भर्तियों के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर 36,000 पदों पर नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में। कई भर्तियों के विज्ञापन को लेकर समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी आती रहती है, साथ ही उनके माध्यम से पदों की संख्या, इसके अलावा विज्ञापन और भी तमाम जानकारियों को लेकर लगातार जानकारी दी जाती है। लेकिन इन भर्तियों के विज्ञापन अगर आयोग के माध्यम से जारी कर दिए जाएं तो अभ्यर्थी आवेदन करने के साथ साथ इन भर्तियों की तैयारी करने में और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे। उसी के संबंध में आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अगर बात की जाए आने वाले कुछ ही समय के अंदर, यहाँ पे हम कहेंगे नए साल के अंदर नई भर्ती का जो विज्ञापन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर पदों की संख्या की अगर बात की जाए तो लगभग 36,000 पद आपको देखने के लिए मिलेंगे। इन 36,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन 2023 की शुरुआत में जारी किया जाएगा। समाचार पत्रों की माने तो नए साल में होनी है कांस्टेबल और समकक्ष पदों की भर्ती। 35,757 पद देखने के लिए मिलते हैं। पुलिस व पीएससी की अगर बात की जाए कांस्टेबल अग्निशामक विभाग के अंदर फायरमैन की 35,757 पदों पर नए साल में भर्ती देखने के लिए मिलेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड के माध्यम से नए सिरे से परीक्षा केंद्र बनाने को लेकर जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। साथ ही उनके माध्यम से लिखा हुआ है कि नए सिरे से जो काम करते हुए अनुभवों को देखते हुए और फुल प्रूफ परीक्षा कराने के मकसद से केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। इन पदों पर भर्ती का विज्ञापन अगले साल जनवरी या फरवरी में जारी होने की संभावना है। परीक्षा के लिए कार्यदायी संस्था के चयन की प्रक्रिया चल रही है। कार्यदायी की अगर बात की संस्था के चयन होने के बाद में अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। इस भर्ती में नागरिक पुलिस की कांस्टेबल के 26,200 और पीएससी कांस्टेबल के लगभग 8,500, फायरमैन के 1,057 पद शामिल किए गए हैं। बोर्ड ने पिछली बार भर्ती परीक्षाओं को लेकर बनाए गए ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों में हुई गड़बड़ियों को देखते हुए अब आप सभी की जो भी यहाँ से गलतियाँ पिछली बार की गई थी उनको दोहराया नहीं जाएगा, इस प्रकार का दावा बोर्ड के माध्यम से किया जा रहा है। लेकिन बहुत ही जल्द आप सभी के सामने एक नई भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी होगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी। इसके साथ ही अगर बात की जाए चयन बोर्ड की भर्तियों के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि चयन बोर्ड की बहुत सारी ऐसी भर्तियाँ जो कि लटकी हुई हैं, किसी न किसी कारणवश ये भर्तियाँ पूरी नहीं हो पा रही हैं, लेकिन लगातार प्रयास किए जाते हैं कि इन भर्तियों को पूरा किया जाए। इसी के संबंध में कई बार मामले न्यायालय में चले जाते हैं तो कई बार कोर्ट के सामने कहीं ना कहीं और भी बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ चयन बोर्ड की अगर बात की जाए भर्तियों को लेकर यहाँ से जो रोक है वो लगा दी गई है, या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो स्टे लगा दिया गया, यथास्थिति बरकरार रखी गई है, जिसको लेकर जानकारी आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगी। आपसे संबंधित जो मामले वो मैं आप सभी को बताऊंगा, जो मामले आपसे संबंधित नहीं है उसके बारे में जानकारी मैं आपको नहीं दूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा तीनों मामले अलग अलग विभाग से संबंधित हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी वो आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है। अगर बात की जाए प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अंदर जो मामला है वो दिन से आपको देखने के लिए मिलेगा कि प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालयों की नियुक्ति और प्रधानाचार्यों की नियुक्ति को लेकर एक बार फिर से मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। प्रधानाचार्य की नियुक्ति को लेकर परिणाम में यह कहते हुए चुनौती दी गई है कि इंटरव्यू के नियमों का पालन नहीं किया गया है। कोर्ट ने इस मामले को लेकर सरकारी वकील को जवाब दाखिल करने का समय दिया है। साथ ही नियुक्त हो चुके प्रधानाचार्य मामले को लेकर यथास्थिति बनाए रखने का जो निर्देश है वो दिया है। मतलब ये है कि जो पहले से यहाँ पे नियुक्त हो चुके हैं उनके मामले को लेकर यथास्थिति बरकरार रखी जाए, ना उनको हटाया जाए और ना ही उनकी कहीं ना कहीं जो रद्द है वो किया जाए, और ना अभी जो नियुक्ति को लेकर प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाया जाए। तो उसी के संबंध में नीचे आप सभी के सामने और भी तमाम जानकारियाँ देखने के लिए मिल जाएंगी। अब सवाल ये है कि भर्ती को लेकर जब भर्ती आती है तब मामला कोर्ट में जाता है, भर्ती बीच में होती है तब कोर्ट में जाता है, भर्ती पूरी हो जाती है तब भी मामला कोर्ट में जाता है, और कोर्ट की जो निरंतर प्रक्रिया है ना, इसी के बीच में अभ्यर्थी घनचक्कर बन जाते हैं। एक बार फिर से प्रधानाचार्य भर्ती को लेकर चयन बोर्ड के माध्यम से परिणाम तो जारी किया गया। लिखा हुआ है कि 9 साल बाद आया था परिणाम। प्रदेश के 632 वित्त पोषित माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति का विज्ञापन 2013 में जारी किया गया था। विभिन्न कानूनी लड़ाई के चलते भी इस मामले को लेकर 11 और 13 नवंबर 2022 को परिणाम जारी कर दिया गया। अब जैसे ही परिणाम जारी हुआ मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट में जाने के बाद से एक बार फिर से इस मामले को लेकर जो नियुक्ति है वो यहाँ से रोक दी गई, या फिर हम कहीं यथास्थिति लगा दी गई।
वापस आते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर। टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा की तारीखों का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक हम कह सकते हैं कि बड़ी अपडेट ये है कि टीजीटी पीजीटी को लेकर कल इस मामले पर सुनवाई देखने के लिए मिली थी और उम्मीदें लगाई जा रही थी कि कोर्ट जिस तरीके से सुनवाई कर रहा है उसके बाद से अब इसको लेकर जल्द से जल्द मामला ख़त्म कर दिया जाएगा और टीजीटी पीजीटी जो एग्ज़ाम लटका हुआ है वो पूरा हो जाएगा। तो वहीं अगर बात की है सदस्यों की नियुक्ति के बारे में, तो वो भी यहाँ से जल्द हो जाएगी। लेकिन ना तो सदस्यों की नियुक्ति हुई और ना ही कोर्ट के माध्यम से कुछ मामला देखने के लिए मिला। कल की तारीख में जानकारी देखने के लिए मिली कि हाई कोर्ट के अंदर टीजीटी पीजीटी 2021-22 से संबंधित जो मामला लगा हुआ था परीक्षाओं के बारे में या फिर सदस्यों की नियुक्ति के बारे में, उस मामले को लेकर जो अगली तारीख है वो लगा दी गई है। और अगली तारीख अब जो लगी है वो 9 जनवरी 2023 की लगी है। मतलब ये है कि अब कोर्ट के माध्यम से जो भी किया जाएगा वो 9 जनवरी के बाद देखने के लिए मिलेगा। लेकिन एक बड़ी अपडेट ये भी है कि स्टेट गवर्नमेंट की ओर से यहाँ से एक नोटिस यहाँ पे सबमिट किया गया है। हालांकि उस नोटिस के अंदर क्या है किसी को अभी डिस्क्लोज़ नहीं किया गया है और ना ही अभी तक कोर्ट का ऑर्डर जारी हुआ है। अगर कोर्ट का ऑर्डर जारी होगा तो हो सकता है कि उस नोटिस के बारे में जानकारी दे दी जाए। अगर ऐसा भी नहीं होता है तो अधिवक्ताओं के पास में उस नोटिस को भेजा जाएगा, जो कि 24 से 48 घंटों के बाद भेजा जाता है और उसके बाद स्पष्ट होगा कि राज्य सरकार ने टीजीटी पीजीटी भर्तियों को लेकर क्या जवाब दाखिल किया है। तो वहीं दूसरी तरफ एग्ज़ाम डेट को लेकर अब कोर्ट से कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती 9 जनवरी 2023 तक। बात कर लेते हैं एलटी गेट और जीआईसी प्रवक्ता को लेकर यहाँ से नोटिस जारी कर दिया गया है। लेकिन इसी के साथ एक और मामला आप सभी के सामने है, कुछ ऐसा जो कि हैरान कर देने वाला है। क्योंकि आप जानते हैं किसी भर्ती के अंदर आपने बहुत सारी परीक्षाएं दी होंगी, लेकिन क्या आप 27 से 28 मिनट के अंदर 100 से 150 क्वेश्चनों के सही जवाब दे सकते हैं? आपका उत्तर होगा मुझे उम्मीद है नहीं। अगर हाँ भी है तभी बताएं कैसे, क्योंकि आपके पास एक ही रास्ता बचता है कि या तो आपके पास ओएमआर हो, है ना, या तो आपके पास जो क्वेश्चन दिए गए उसकी आंसर शीट हो, या फिर जो भी आपने देखा है वो पूरे तरीके से पहले से देखा हुआ होगा और उसके बाद में आपने उसको लगा दिया, तब भी आपके लगाने में गलतियां हो सकती हैं। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यूपीएसआई भर्ती के अंदर किस स्तर का घोटाला देखने के लिए मिला है। 27 मिनट के अंदर 157 सवालों के जवाब है वो सही करना ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब इसको लेकर फर्जीवाड़े के संबंध में 3 गिरफ्तारियाँ भी की जा रही हैं। आज के भी बहुत सारे न्यूज़पेपर के अंदर आपको यूपीएसआई से संबंधित जानकारी देखने के लिए मिली है, जहां पर धड़ाधड़ आप सभी के सामने गिरफ्तारियां जारी हैं। लेकिन क्या गिरफ्तारी कर लेने से सभी घोटाले करनेबाज पकड़े जाएंगे? बिल्कुल नहीं। गिरफ्तारी करने से कुछ नहीं होता है। भर्ती में शांतिपूर्ण तरीके से और बिल्कुल नकल विहीन परीक्षा करानी चाहिए। अगर घोटाला हुआ है तो परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलता है। भले ही आप किसी को नौकरी दे दें, लेकिन मेरा मानना यह है कि 50% तो भर्ती के अंदर घोटाले करने वाले चयनित हो ही जाते हैं। एलटी गेट और जीआईसी प्रवक्ता भर्ती को लेकर यहाँ से नोटिस जारी कर दिया गया है। एलटी गेट और जीआईसी प्रवक्ता के ऐसे अभ्यर्थी जो कि हाल ही में चयनित हुए थे 2018 की भर्ती या फिर जो जीआईसी प्रवक्ता भर्ती निकाली गई थी, उसको लेकर आने वाली 28 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री सीएम योगी के माध्यम से इन सभी छात्रों को जो यहाँ से नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। जो भी संबंधित अभ्यर्थी हैं काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, अब उनका इंतजार समाप्त हो गया है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बात कर लेते हैं 2400 पदों पर नई भर्ती के बारे में। 2400 पदों पर नई भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी कर दिया गया और ये विज्ञापन आपको सेंट्रल रेलवे भर्ती को लेकर देखने के लिए मिलता है। 15 से लेकर 24 वर्ष के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसके बारे में लिखा हुआ है कि 50% अंकों के साथ में अगर आपने पास कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन करेंगे। 15 जनवरी 2023 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने को लेकर वेबसाइट खोली जाएगी। नीचे आप सभी के सामने ऑफिशियल वेबसाइट, इसके अलावा आवेदन शुल्क के संबंधित जानकारियाँ दी गई हैं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।